हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरीज हैप्पी होम। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा जो यूएस सीरीज़ चल रही है उसमें आपने देखा कि हम लोग नॉर्थ कैरोलिना मेरी सिस्टर के यहाँ से निकल गए थे और हम लोग ड्राइव करते करते शाम हो रही थी और पहुँचे थे एक रिटेल आउटलेट पे। बेसिकली ये थोड़ा सा ब्रेक लेने का था कि फ़्रेश होके और थोड़ा सा फिर आगे बढ़ें। तो ये जाइंट रिटेल आउटलेट था, मैंने सोचा कि एक झलक मार ही ले। तो इस एपिसोड में आगे देखेंगे हम पहुंचते हैं आगे पेंसिल्वेनिया। उस रिटेल आउटलेट से हम निकल गए हैं और आप देख सकते हैं शाम हो रही है, सनसेट का टाइम हो रहा है और मौसम भी थोड़ा ठंडा हो गया था और बादल आ गए थे और हम लोग काफ़ी निकल गए। वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था, मेरे मुश्किल से 1-1.5 घंटे की जर्नी और थी। और शाम चूँकि ढल रही थी और बहुत ही सीनिक रूट था और इतना बढ़िया लग रहा था ना। मतलब अब तक का मुझे लगता है कि जो हम कनाडा से इतनी जगह ब्रेक लगा के आए, ये सबसे ब्यूटीफुल रूट था उसमें। लेकिन आगे क्या हुआ वो थोड़ा और आगे पहुंचते हैं फिर आपको बताती हूँ। हाँ जी, तो आप देख सकते हैं शाम ढल रही है और सनसेट का पूरा कलर आ रहा है और साथ में काले काले बादल भी आप देख रहे होंगे। इतना सीनिक रूट था ना, इतना ब्यूटीफुल। और ये जो काले बादल थे और भी ज़्यादा काले हो गए, ऐसा लग रहा था आसमान ने किसी ने ब्लैक पेंट कर दिया। और इतने ज़बरदस्त बादल थे, ऐसा लग रहा था कि हम किसी दूसरी दुनिया में ही घुसते चले जा रहे। मतलब इतना मुझे सुंदरता के साथ साथ में डर ऐसा लग रहा था कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, ऐसा ना हो कि इन बादलों के बीच में ही घुस जाएं हम लोग। मतलब इतना इतना ज़्यादा आप देख रहे हैं वो कालापन आगे बढ़ता ही जा रहा। इतने काले काले बादल मैंने शायद अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखे थे और इतना डरावना हो गया था आगे जाते। खूबसूरती तो थी ही, लेकिन देख के ऐसा लग रहा था कि अगर ये सबसे दुनिया में ताकतवर कोई चीज़ है तो प्रकृति, नेचर के आगे कुछ भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक दूर एक शक्ति ज़रूर है जो मुझे उन बादलों में दिख रही थी कि ऐसा लग रहा था। और आप देख सकते हैं कि देखिए अभी भी पूरी रोशनी है, ऐसा नहीं था कि पूरी रात हो गई, क्योंकि सूरज ढल ही रहा था। सूरज की रोशनी अभी भी थी और इतने काले, इतने ज़बरदस्त काले, मतलब मुझे लगता है मेरे बाल इतने काले नहीं होंगे जितने काला ये बादल आ गए थे। और हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे उन बादलों ने हमें पूरी तरह से ही ढक लिया था। मतलब कि मतलब आपको मैं अगर अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मुझे याद आ रहे हो। अभी देखिए ये बादल और भी काले हो गए। ये अंधेरा नहीं है, ये बादल है। आप देख रहे हैं ये जो कालापन है पूरा बादल है वो। मतलब अभी पूरी तरह से रात भी नहीं हुई और इतने काले बादल छा गए। बहुत ही डरावना और बहुत ही अद्वितीय दृश्य था। ये देखिए ये बादल हैं सामने, ये काले काले घने। ऐसा लग रहा होगा रात के 2 बज रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ शाम के 6 या 7 बज रहे थे और सनसेट भी पूरी तरह से नहीं हुआ था। तो अद्भुत ही नज़ारा है। भगवान कहीं ना कहीं है, कोई ना कोई एक शक्ति ज़रूर है, इस बात का मुझे भरोसा हो गया। और ये ट्रेन इतनी बढ़िया लग रही थी, ट्रेन के साथ साथ हम भी चल रहे थे तो मुझे वो गाना याद आ गया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्त। चलते चलते फाइनली हम लोग थोड़ा शहर के अंदर एंटर किए तो ये घर दिखने लगे, अच्छे बने हुए थे और रात में थोड़े सुंदर ही दिख रहे थे। लेकिन चूंकि हम लोग वहाँ से निकल रहे थे तो निकलते निकलते जो भी बना मैं आपको दिखा रही हूँ। और हाईवे में मुझे समझ नहीं आता यूएस के हाईवे में लाइट क्यों नहीं होती है। बिल्कुल ही रोड लाइट उन्होंने बिल्कुल ही नहीं जलाई रखी होती है, बस जो मार्क्स बने होते हैं रोड पे वही दूर से चमकते हैं और रोड लाइन दिखती है बस। इसके अलावा कोई लाइट आप देख नहीं सकते कि अगर कोई बंदा फंस जाए रात में तो वो तो चल ही नहीं सकता, उसके पास लाइट ना हो।
तो बिल्कुल ही चलना मुश्किल है। तो इतना अंधेरा रहता है वहाँ पे, सिर्फ जो कार की हेडलाइट से रोशनी आती है वही दिखती है। तो ये जो घर देख रहे हैं आप, ये शहर के अंदर हम लोग एंटर हो चुके थे और पहुँचने ही वाले थे ऑलमोस्ट अपने एयरबीएनबी पे। तो बहुत ही खूबसूरत सा शहर था। एक शहर में घुसते के साथ ना एक बहुत अच्छी वाइब आनी शुरू हो गई। मतलब मुझे लगता है अभी तक का यूएस का सबसे सुनहरा रास्ता, सबसे सुंदर और सबसे सुंदर जगह थी। मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा था और ये एक फीलिंग आ रही थी कि जहाँ हम जा रहे हैं वो जगह भी बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि ऐसे पहाड़ और पहाड़ों के बीच से रास्ते निकल रहे थे, वैसे उसी तरह के घर बने हुए थे, इतनी शांति थी, इतना बढ़िया एटमॉस्फेयर था, मज़ा आ रहा था देख देख के। तो ये हम अपने एयरबीएनबी पहुंच गए थे, लेकिन ये इतना अंधेरा था, आप देख रहे हैं इतना अंधेरा था कि हमें जो हल्की लाइट दिख रही है ना वही हमारा एयरबीएनबी था। लेकिन इतने अंधेरे में भी मुझे ये यकीन था कि ये जगह बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाली है, क्योंकि ये थोड़ा आउटस्कर्ट्स पे है और ये हल्की लाइट्स जो आपको दिखनी शुरू हो गई ना, यही था हमारा एयरबीएनबी। देखिए रास्ते में भी कुछ नहीं दिख रहा है। तो हम लोग अपने एयरबीएनबी पहुंच गए हैं। ये पीछे आप देख रहे हैं यही एंट्रेंस है एयरबीएनबी की। और मैं आपको अभी से बता सकती हूँ, रात के 9:30 बज रहे हैं, हम लोग पहुँचे और ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। तो मैं आपको दिखाऊंगी सुबह, क्योंकि रात के अंदाजे से मैं बता सकती हूँ कि बहुत ही सुंदर जगह है। उस सुबह आपको 100% दिखाऊंगी। अभी चलते हैं, चेक इन करते हैं। इतना ज़बरदस्त एयरबीएनबी है ना, मज़ा आ गया देख के। यहाँ ठंड काफ़ी हो गई है क्योंकि ये थोड़ा इंटरनल एरिया या फिर ऊंचा है, माउंटेन एरिया है। तो मैं आपको एक झलक दिखाती हूँ, मज़ा आ जाएगा देख के। ये सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से हम ऊपर आए हैं और आते के साथ हमारा ये किचन का एरिया है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त यहाँ लाइट है। अभी तो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं खुद ही कि क्या क्या है यहाँ पे, लेकिन ये बहुत बढ़िया एरिया लग रहा है। ये मेन हाउस है, ये प्राइवेट लिखा हुआ है, मेन हाउस प्राइवेट। तो ये उधर का होगा, हमारे लिए नहीं है, लेकिन ये है। ये किचन है, ये मैं आपको सुबह दिखाऊंगी। और ये देखिए ये बढ़िया बेडरूम है यहाँ पे, और एक ये बाथरूम है, इसमें शायद शावर एरिया है। यहाँ पे ब्रशिंग एरिया है, टॉवल्स हैं, और ये देखिए कितना बढ़िया आपका स्पेस है, वाओ। और इधर भी एक रूम है, दिस इज ऑल्सो वन रूम। इस रूम से ही है, कनेक्टेड रहेगा, सही रहेगा। वाओ, वेरी नाइस, ब्यूटिफुल, आई जस्ट लव दिस प्लेस। बहुत बढ़िया, कर बहुत खुश है। यस, ही सेइंग यस, आई लाइक इट। ये तेरा लाइट ऑन करना है। हाँ लाइट ऑन होगी, देखिए कैसे रूम है यहाँ पे। वाह वाह, क्या कोजी सा रूम है, बहुत बढ़िया। और यहाँ का सुबह का नज़ारा ही अलग होगा मेरे ख्याल से। ये तो फैन तो हम हाथ ही से चला देंगे इतना नीचे है, लेकिन बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे, वेरी नाइस, मज़ा आ गया। ये दे दो।